नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सियासत का सबसे बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव इन दिनों गुरुग्राम में दांता में एडमिट हैं। उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए पूरे देश और उत्तर प्रदेश में दुआओं का दौर जारी है। मेदांता की स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। अखिलेश यादव परिवार के साथ उनकी देखभाल में भी लगे हैं। इस बीच हमारे साथ नेताजी के गुरु उदय प्रताप सिंह जी हैं। उनसे जानते हैं नेताजी के बारे में कि दूसरे सियासतदानों से कैसे नेताजी अलग थे और कैसे मुलायम सिंह से वो नेताजी बन गए। सर, न्यूज़ टाइम पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। नेताजी के आप गुरु हैं, कैसे नेताजी के संबंध आपके संबंध हुए और कैसे यहाँ तक वो पहुँचे, थोड़ा सा जानना चाहेंगे। नेताजी मेरे विद्यार्थी रहे और जब वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट थे तो जैन इंटर कॉलेज का रहल है नेताजी के सैफई गांव के पास। तो वहाँ मैं अंग्रेज़ी का लेक्चर था। उसी साल हुआ था 58 में। उसी साल वो फर्स्ट ईयर में आए थे। तो मैं तब से उन्हें जानता हूँ और उस समय भी लोग उन्हें नेताजी कहते थे, उनके साथी। और उसकी वजह ये थी कि उन्होंने लोहिया जी के जो आपाशी दाम बढ़े थे उसमें जो जैन भरो आंदोलन का आह्वान किया था उसमें उन्होंने हिस्सा लिया। हालांकि वो जेल नहीं गए क्योंकि उनकी उम्र उस समय 14 साल की थी। उसने मना कर दिया कि हम बच्चों को नहीं लेते। तो उन्होंने कहा पर आप विरोध करने वालों में शामिल तो हमें कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्हें शुरू से ही वही से सियासत हाँ, उनके अंदर वो जो गांव के अंदर एक सामाजिकता सिखाई जाती है, सब मिल के सहयोग। गांव में एक छप्पर भी उठाया जाएगा तो सब लोग सहयोग करते हैं। वो उनमें गुण शुरू से था विद्यार्थी जीवन से। बाद में सन 64 में वो हमारे साथ उसी कॉलेज में अध्यापक भी हुए। तो हमारे अध्यापक के रूप में रहे। तब भी हमने देखा कि वो जैसे शिष्य से सहयोगी बन गए। हाँ, से सहयोगी क्या बन गए, हमारे यहाँ कुलीग बन गए उसी कॉलेज में। और वो उस समय भी हमने देखा कि वो छात्रों के हित में अगर कोई बात होती थी तो उसे प्रिंसिपल्स के सामने और हम लोगों के सामने पूरा रखते थे और सारा सहयोग आपस में बहुत करते थे। उसके बाद 67 में उनके इन्हीं गुणों को देखकर उन्होंने एक कुश्ती लड़ी थी जसवंत नगर में। उस वक्त नत्थू सिंह यादव जसवंत नगर के एमएलए थे और बहुत प्रसिद्ध थे उस इलाके में। उस इलाके में शिक्षा उस समय ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शिक्षित और वो माना जाता था जो सबका सहयोग करे। तो इन्होंने एक कुश्ती जीती थी और कुश्ती जीतने के बाद जिससे जीती थी उसके उस गले लगा के उसकी पीठ थपथपाई थी और उससे कहा था कि खेल में ये होता। ये तो नत्थू सिंह जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको अपनी सीट देकर उन्हें वहाँ एमएलए वहाँ से बनाया 67 में। 67 में एमएलए बनने के बाद उन्होंने जिस प्रकार परिश्रम किया और जनता की सेवा की वो अद्भुत थी। साइकिल पर 50-50 किलोमीटर जाते थे। उस वक्त और कोई क्षेत्र न, अगर शादियाँ हैं 50 शादियाँ हैं तो वो नक्शा बना लेते थे कि यहाँ से चलेंगे, यहाँ से होते हुए यहाँ से सब होके आएंगे। एक उदय प्रताप सिंह ऊसरा हार में एक जमींदार थे, सोशलिस्ट थे, लोहिया जी के बड़े मित्र थे। तो एक चिट्ठी उनकी मुकदमे की चिट्ठी थी, वो गलती से हमारे पास आ गई। डाकिए की गलती से, डाकिया हम ज़्यादा प्रसिद्ध थे कवि के रूप में, तो वो हमको दे गया। और चिट्ठी उसमें ये लिखा था कि मुकदमा आपका फला फला दिन है, अगर आप तारीख नहीं हुए, वकील नहीं आए तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो वारंट नहीं, वो जो चिट्ठी उसकी होती है जो वकील की चिट्ठी होती है कि उसी न्यूनी के वकील की कि आपका केस आ गया है। तो पोस्ट कार्ड था। तो हमने कहा मुलायम सिंह से, हमने मुलायम सिंह आप तुम इस क्षेत्र के जानते होगे, ये हम और कोई उदय प्रताप सिंह की चिट्ठी हमें दे गया, ये तो हम तो कोई मुकदमा लड़ते नहीं। तो उन्होंने कहा अरे ये वो उदय प्रताप सिंह दूसरा हार वाले हैं और उनकी चिट्ठी आप पे आ गई है। तो हमने की क्या करें, बोले कि मैं उधर जाऊंगा। तो मैंने कहाँ से जाओगे तुम? कहा कि हम साइकिल से, आज शादियां हैं तो हम अटेंड करते हुए इधर से होके और इधर से होके उनको देते हुए आ जाएंगे। तो ये बात हमें माना। तो इतना परिश्रम उनका, सबकी खुशी में सबके गम में शामिल होने का नेता के अंदर सबसे पहला गुण होना चाहिए। वो उनमें था कि वो जनता के लिए हर समय तैयार रहते थे। और कोई साधन नहीं था तो साइकिल से, कौन साइकिल से 50-60 किलोमीटर रोज़ यात्रा कर सकता है, ऐसी इस तरह के उनके गुण थे।
तो होते होते फिर वो 67 उसके बाद एक एक बसरेर कांड हुआ। बसरेर थाने में एक दरोगा ने एक दलित महिला से और उसके पुत्र को किसी जुर्म में दोनों के कपड़े उतरवा के और उन्हें एक कमरे कुठरिया बंद कर दिया। इसका जनता में बड़ा विरोध हुआ और उस वक़्त अर्जुन सिंह भदौरिया एक थे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया, वो भी समाजवादी थे। उन्होंने मुलायम सिंह से कहा कि आप इस का विरोध करिए, नेतृत्व करिए। तो उसका प्रदर्शन का नेतृत्व मुलायम सिंह कर रहे थे थाने पे। वहाँ गोली चल गई, वहाँ कई लोग घायल हो गए और इनके भी चोट लग गई थी, लेकिन एक आदमी मारे भी गए थे, एक दो लोग। उस मामले में इनको जेल हुई, नेताजी को। और जेल में 2.5 साल की थी कि 2 साल की थी। उस जेल के पीरियड में जब उसका वो आया, जो मुकदमा चला था, तो उसमें कोर्ट ने उन पूरे पुलिस स्टाफ को बर्खास्त करने की मांग की। ये कहा कि ये उनका दोष था और प्रदर्शन बिल्कुल सही था। इसी बीच इमरजेंसी लगी, वो फिर चले गए। लेकिन इस बात से उनका जो नाम जो था कि संघर्ष कर सकते हैं वो जनता के अधिकार के लिए, पूरा फैल गया और उनकी मान्यता एक बड़े जुझारू नेता के रूप में उभर के आई है। उसके बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। फिर सन 84 में जब वीर बहादुर सिंह, बीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब जो गोलियां चली थी, फर्जी एनकाउंटर बहुत हुए थे। इटावा मैनपुरी में डकैत के नाम पर कुछ निर्दोष भी मारे गए थे। वो केस मुलायम सिंह जी ने ह्यूमन जो मानवाधिकार समिति आयोग में भेजा और उस आयोग ने वो केस सही पाए थे, उससे भी उनकी छवि नहीं रही। तो उनके अंदर एक तो एक, दूसरी बात एक विलक्षण उनमें जो है, वो लोगों का दिल जीतना जानते हैं, अपनों का तो अपना, अपने विरोधियों का। ऐसे तमाम विरोधी हैं, बलराम सिंह यादव हुए, दर्शन सिंह यादव हुए, जिनके जो उनके शत्रु भी रहे और जो उन्होंने अपनी पार्टी में लेके और उनको सम्मान भी दिया। एक शुगाबाद के अशोक यादव थे, तो वो 2 बार मुलायम सिंह से चुनाव लड़े। पहले मुलायम सिंह जी के बड़े भक्त थे वो और उनकी जय बोलते थे। फिर किसी बात पर लड़ाई हो गई, फिर वो अलग हो गए। अलग होने के बाद उन्होंने 2 बार मुलायम सिंह जी से चुनाव लड़े उनके विरोध में। दोनों बार हारे। वो जानते थे कि हम हारे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के लिए वो लड़े। तो जब अखिलेश जी की माता जी का जब देहांत हुआ तो वो सैफई गए शोक में। तो जब गए तो वहाँ मुलायम सिंह जी ने उनसे इतनी आत्मीयता और इतनी अपनत्व से बात की, और यहाँ तक कि उनको गाड़ी में बैठालने, कार में बैठालने, खुद गेट तक गए, कार के गेट तक। तो उन्होंने, शुगाबाद के रहने वाले, मैं भी शुगाबाद का, तो आगे अशोक ने हमसे कहा गुरुजी, हमने 2 बार उनसे चुनाव लड़ा, हम दोनों बार हारे, तब हमने हार नहीं स्वीकार की, लेकिन आज हमने हार स्वीकार की उनकी दरियादिली और उनकी शराफत से। तो ये जो गुण थे दूसरों को अपना बनाने का, ये उनमें कमाल था। उनके ऐसे निकलते थे अगर यहाँ से सैफई में, तो 2-4 ऐसे ढाबे थे जहाँ वो सब जानते थे कि यहाँ रुकेंगे। वहाँ भीड़ इकट्ठी होती थी और उनसे मिलते थे, नाम लेके बात करते थे कि तुम नहीं आए, बहुत दिन से तुम नहीं आए। तो ये जो आत्मीयता, हाँ, वो जानते थे नाम लेके। ये गुण वो गुण हैं जो उस समय के नेताओं में बहुत पाए जाते थे, उनमें वो सुप्रीम। दूसरी बात यह है कि उन्होंने केवल राजनीतिज्ञों का ही नहीं, कवियों से, साहित्यकारों से, पहलवानों से, कलाकारों से, नृत्यकारों से, संगीतकारों से, इनसे तो कोई उनको वोट दे उनके क्षेत्र के थे नहीं, लेकिन वो उनका सम्मान करना जानते थे। इनने यश भारती के शुरू किया, वो तो अलग हुआ। सैफई का जो मेला लगता था उसमें हर साल हर कलाकार को बुलाया जाता था, नृत्यकार, संगीतकार, सिनेमा के, पहलवानी होती थी, कवि सम्मेलन होते थे, मुशायरा होता था। और वो कवि सम्मेलन ज़्यादातर हम करते थे। कवियों का बहुत सम्मान करते थे। और ये अकेला एक नेता ऐसा था जो अपने खिलाफ कविता सुनता था। और एक बार सैफई में आदम गोंडवी को बुलाया गया,
तो आजमगोंड भी तो बड़े मशहूर शायर थे ही। एक उनका शेर था समाजवादियों के खिलाफ, पक्के समाजवादी हैं और क्या ऐसा कुछ उनका, तो वो उन्होंने पूरी गज़ल पढ़ दी, वो नहीं पढ़ी वो शेर, क्योंकि वो सफाई में पढ़ रहे थे समाजवादी वाला। तो हम संचालन कर रहे थे, तो हमने कहा आजम जी वो भी शेर पढ़ दो, वो क्यों छोड़ दिया? तो मैंने कहा देखिए ये एक समाजवाद पे इन्होंने शेर लिखा, तो सबसे ज़्यादा तालियां मुलायम सिंह ने बजाई। हमने एक कविता एक दफ़े पढ़ दी थी जब ये मुझे कि अभी समय है सुधार कर लो, ये आना कहानी नहीं चलेगी, और मतलब एक तरह से सत्ता के खिलाफ थी। चमन में कांटों की बदतमीजी का हाल ये है, कुछ न पूछो हमारी मानो तुम्हारे ढंग से ये बागबानी नहीं चलेगी। तो लेकिन उस पर भी उन्होंने ताली बजाई, और जब जनता ने दोबारा कहा तो हमने संकोच किया, तो कहा कि जब जनता चाहती तो फिर पढ़िए इसको। तो वो जानते थे, गुण उनमें था कि गुण ग्राहक जिसे कहते हैं। हद ये थी कि जब वो रक्षा मंत्री थे तो एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आज अशोक चक्र के घर चलना है। हमने क्या है, कुछ नहीं, बहुत दिन से बुला रहे हैं, बहुत हम टालते रहे थे, आज खाली है, चलिए चलते हैं। चले, हमें मालूम नहीं था कुछ। गए तो इन्होंने पहले ही से वहाँ उनकी वाइफ से कह रखा था बागेश्वरी से कि हम आएंगे। तो हम गए तो वो लोग सब तैयार थे, उन्हें बैठे, इन्होंने बड़ी देर तक बातें की और ये कहा कि अशोक तुम्हारी जितनी भी किताबें छपी हों वो सब हमको एक बंडल बना के दे दो और हम उसका चेक आपको भिजवा देंगे। तो सब किताबें ले ली। फिर ये अशोक ने अपने संस्मरण में हमें आज अभी लिख के भेजा है। अभी हमें गए तो हम थे, तो अशोक के इनके पिताजी हमारे साथ ही रहे थे, तो हमसे चाचा कहते हैं, बोले चाचा जी ऐसा अभी हम आपको चित्र भेज रहे हैं उस दिन का। तो अभी आज चित्र भेजा है और उस संस्मरण में पूरा भेजा। दूसरी बात यह है कि अपने ज़माने में जब मुख्यमंत्री हुए उन्होंने कलाकारों का, कवियों का, गायकों का, जो समाज के अंदर जिसे ह्यूमन रिसोर्स बढ़ाने वाली तत्व हैं, उन सब का सम्मान करना मुलायम सिंह जैसा विलक्षण हमने प्रतिभा और किसी में नहीं देखी है। सर, आप मुलायम सिंह जी के साथ भी रहे, अखिलेश जी आपका पूरा सम्मान करते हैं, कई बार मैंने मंच पर देखा आपका पैर भी छूते हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों पिता पुत्र में और पार्टी अध्यक्ष में क्या डिफरेंस देखते हैं आप? देखिए एक बात तो ये है कि जनरेशन गैप को तो कोई को मिटा नहीं सकता। अब उन्होंने साइकिल से 2 चुनाव लड़े, अब आज के ज़माने में कोई आदमी लड़ सकता है? दूसरे लड़े हेलीकॉप्टर से, तो अखिलेश जी। दूसरी बात है कि उन्होंने अंग्रेज़ी का विरोध किया। उस समय विरोध ये नहीं किया था कि हटाओ, ये कहा था कि प्रतिष्ठा के पद पे जो अंग्रेज़ी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो अंग्रेज़ी है, या जो बड़े परीक्षाएं होती हैं IAS वगैरह की, उनका जो मीडियम है वो अंग्रेज़ी है, ये अनिवार्यता हटनी चाहिए। हिंदी वालों को भी अधिकार है जीतने की, आज वो भी रहा है। तो लेकिन उस ज़माने में अंग्रेज़ी का विरोध एक बड़ी बात थी। आज जो है वो ज़माना है इसका विस्फोट का हो चुका है, सूचना प्रौद्योगिकी का। उसकी भाषा हिंदी हो ही नहीं सकती, तो अंग्रेज़ी है, और वो भी इंग्लिश है नहीं। तो ज़माना बदलता है, अब उनमें और उनमें उसके और उनमें वो एक गांव के पले हुए थे, एक किसान के बेटे थे, ये एक मुख्यमंत्री के बेटे थे, तो दोनों में अंतर है। मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त है। स्वास्थ्य को लेकर क्या किसी से बात हुई? हमारी बात कल ही शाम को अखिलेश जी से हुई 5 बजे शाम को। तब उन्होंने कहा कि पहले से बहुत तैयार बाहर आ गए हैं, उससे वेंटिलेटर पे थे, तो अब लेकिन उसमें इंटेंस केयर यूनिट में अभी भी है। हम सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर आए, हम लोगों का नेतृत्व संभालें। तो ये थे उदय प्रताप सिंह जी, जो मुलायम सिंह जी के शुरुआती संघर्ष वाले दौर से लेकर उनके मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री और अखिलेश यादव तक की बात बताए। फिलहाल हम सभी लोग नेताजी के लिए दुआ कर रहे हैं कि वह जल्द स्वस्थ होकर हम सब के बीच में आए। न्यूज़ ट्रैक के लिए राहुल सिंह, लखनऊ।